बिजली बचाने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स को रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। कौमी तवानाई बचत पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इकदाम से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी की जाएगी। बिजली से चलने वाले गैर मियारी पंखों पर 30% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। 1 फरवरी से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले फ्लेमेंट बल्ब बनाने पर पाबंदी का ऐलान। तवानाई बजट प्लान मुल्क भर में नाफजुल अमल होगा। साथ ही मुल्क भर में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स की वजह से सालाना $3 अरब की बचत होगी। तवानाई बजट से मुतालिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दरमियान आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वर्क फ्रॉम होम करने की तजवीज पर कमेटी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। रात 8:30 बजे कारोबार बंद करने का फैसला मुस्तरद। मुल्क भर की ताजिर हुकूमती फैसले से नाखुश। हुकूमत की तवानाई बचत पॉलिसी को मुआशी कत्ल करार दे दिया। सदर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी फारूक चौधरी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई में रात 8:30 बजे कारोबार बंद करने से बेरोजगारी बढ़ेगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है कि तवानाई की बचत के लिए रियासत के साथ ताउन करने को तैयार हैं। आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जो ये 7-8 महीने में हुआ है पाकिस्तान में, मैंने तो इसकी कोई मिसाल नहीं देखी। वो जो लॉस ऑफ सॉवरेंटी है, सिर्फ इसलिए कि आपने आप मुल्क को मैनेज नहीं किया सही तरह। जो कहते हैं हम बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, एक तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। ये जो इन्होंने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, ये आप समझ जाएं, अनफॉर्चुनेटली सोल्यूशन है कि इलेक्शंस। शहबाज शरीफ का शो फ्लॉप बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। मुआशी अरस्तू इसहाक डार ने मईशत को गर्क कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। इमरान खान का वर्चुअल इजलास से खिताब, कहते हैं मईशत सियासत से जुड़ी है। इंपोर्टेड हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। 8 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। कान इधर से पकड़ ले या उधर से, शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। जनरल बाजवा ने चलती मईशत को डबोया। मुल्की खर्चे रुक नहीं रहे, पूरी कौम खौफजदा है। मुल्क किस तरफ जा रहा है? आठ माह में महंगाई 45% बढ़ गई। पीटीआई का हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी। मार्च 2022 के बाद आटा, घी, पेट्रोलियम मसनूआत और घरेलू अशिया की कीमतें 200% बढ़ी। शौकत तरीन का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने गरीब को मार डाला है। डॉलर की अदम दस्तियाबी और कीमत में इजाफे से बरामदात कम हो गई। हुकूमती पॉलिसी से इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज़राअत तबाही के दहाने पर 8 माह के दौरान लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान के मजमूई GDP का 37% बैरुल मुल्क कर्जों में चला जाएगा। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका। और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको तबाह किया। वो काली जहन के लोग, वो काली करतूतों वाले मिस्टर एंड मिसेस जिन्होंने मुल्क को माशी दिवालिये पर पहुंचाया, वो वाइट पेपर जारी करें। मतलब आपको ये वाइट पेपर जारी करते हुए शर्म तक नहीं आई? थोड़ी सी शर्म कर लेते। अवाम को कौन बताएगा कि 2.4% की खाने पीने की अशिया जो थी वो किस वाइट पेपर में दर्ज करेंगे कि वो 14%, 15% पे महंगाई पहुंचाई आपने। आपकी हरकतें जो जेब कुतरों की हरकतें होती है ना, वो आपने पाकिस्तान के खजाने के साथ किया। इमरान खान की मुआशी तबाही को कोई वाइट पेपर सफेद नहीं कर सकता। मुल्क को तबाह करने वाले वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहती हैं पीटीआई के तारीखी कर्जों का वाइट पेपर में कोई जिक्र नहीं है। इमरान खान को मुल्क का तोशा खाना लूटने पर शर्म आनी चाहिए। कोई वाइट पेपर करप्ट खान की करप्शन, मईशत की तबाही को वाइट नहीं कर सकता।
इमरान खान ने जेब कुतरों जैसी हरकतें मुल्की खजाने के साथ की। जो मर्जी कर लो, तुम्हारी माशी तबाही, नालायकी और बैड गवर्नेंस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। जिद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। इमरान खान की जिद पर जल्द इलेक्शन नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो का साफ साफ जवाब। कहते इमरान जमहूरी सियासतदान बने वरना हमारे पास इलाज है। इमरान खान हुकूमत में दोबारा आने की ख्वाहिश रखते हैं, वो समझ लें उनकी जिद अब पूरी नहीं होगी। इमरान अपने मफादात की खातिर मुल्क की मईशत को तबाह करने के दर पे हैं। इनकी सियासत उन्हें और मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। बिलावल भुट्टो की MQM से इख्तलाफात की भी तस्दीक। कहा बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM से हमारा मुआहदा है, चाहते हैं इसके मुताबिक चलें। नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ फैसले लिया जा रहा था तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये दिस इज रिडिकुलस। इमरान टीवी पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। वो खुद दहशतगर्दी को इंपोर्ट कर रहा है। मुल्क में माशी बहरान इमरान खान का पैदा किया हुआ है। मुश्किल जरूर है मगर डिफॉल्ट के खतरे में नहीं। इमरान खान असम्बलियों से इस्तीफे देना चाहते हैं मगर वो स्पीकर के पास नहीं पहुंचते। PTI वालों ने स्पीकर के पांव पकड़े हुए हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल न करें। वफाकी हुकूमत का देरपा मुआशी इस्तेहकाम के लिए 10 साला प्लान तैयार करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के अजलास में रोड मैप पेश। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। आइंदा 6 माह में बिजली और गैस के नर्ख मरहलावार बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोल और गैस पर लेवी में 30 से 50 रुपए तक मजीद इजाफा तजवीज़। काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात शामिल। नून लीग में बड़ी तब्दीली आ गई। मरियम नवाज को पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया। मरियम नवाज को नायब सदर से सीनियर नायब सदर बना दिया गया है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहते यकीन है मरियम नवाज पार्टी को मजीद मौसर बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगी। मरियम नवाज पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन को मजीद फरोग देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। राइज कानून चैलेंज हुआ तो भी इस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने वजीराबाद वाक़े की GIT गैर कानूनी करार दे दी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि GIT वाले बगैर FIR लोगों को उठा रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। बगैर वारंट लोगों की गिरफ्तारी की रविश शुरू होगी तो ये खतरनाक रुझान है। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं। परवेज इलाई और मोनूस इलाई को अपनी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब बड़ी सियासी विकेट खाली नहीं छोड़ सकते। वोट को पक्का करने के लिए वजीर आजम ने खजाने के मुंह खोल दिए। यूनियन कौंसिल की सतह पर तरक्याती कामों के लिए खतीब तरक्याती फंड जारी। वुज़रा अरकान असम्बली को 6 माह में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने की हिदायत। लीगी अरकान ने यूनियन कौंसिल सतह पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए तरक्याती स्कीमों को फाइनल कर लिया।
लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर एमएनएज और एमपीएस को जारी तरक्याती फंड्स गैर आईनी करार दे दिए। पंजाब काबीना की मंजूरी के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां भी गैर कानूनी करार। लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर नए तरक्याती मंसूबे भी गैर कानूनी है। अदालत का कहना है ऐसे मंसूबे सिर्फ उसी सूरत में जारी रह सकते हैं जब मुंतखब होने वाले नुमाइंदे तौसीक करें। कराची में हल्का बंदियों पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। गुज़िश्ता रोज बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। एमक्यूएम पाकिस्तान का आज जनरल वर्कर्स इजलास में हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शंस पर कारकुनों से राय लेने का फैसला। मुतनाज़ा ट्वीट केस, पीटीआई सेनेटर आजम सवाती को रिहा कर दिया गया। 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा होने पर रोककार जारी की गई। आजम सवाती के रिहा होने पर पीटीआई कारकुनों ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई रहनुमा की जमानत मंजूर की थी। पीटीआई अरकान पार्टी पॉलिसी से तंग आकर दूसरी पार्टियों में जाने पर मजबूर। पीटीआई के मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली उड़ान भरने को तैयार। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के दर्जनों एमएनए से पीडीएम के राब्तों का इंकशाफ। नाराज अरकान का मौक़िफ़ है कि पार्टी आइंदा इंतखाबात में टिकट भी नहीं देगी। मंजूर नज़र उम्मीदवारों को यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। इमरान खान को गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। ट्रक की बाईं साइड से इमरान खान पर फायरिंग की गई। इमरान खान पर कातलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मौज़म गोंदर के सर के पीछे एक गोली लगी जो माथे से बाहर निकली। मौज़म पर गोली ऊंचाई से चली जिससे मौत वाक़या हुई। जिन्ना अस्पताल के मेडिकल लीगल की जानिब से रिपोर्ट फॉरेंसिक के लिए भिजवाई गई थी। इम्पोर्टेड हुकूमत अहमकाना पॉलिसी से दहशतगर्दी भी मुसल्लत कर रही है। हुक्मरान पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए हैं। फवाद चौधरी की हुकूमत पर वार। हमाद अजहर ने कहा 8 माह में इन लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। एनर्जी का बहरान शदीद हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट अब कागज पर रह गया है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रेन का पहिया भी सुस्त पड़ गया। रेलगाड़ियां घंटों ताखीर का शिकार। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मुतादिद परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। बेशतर बलाई इलाकों में दर्जा रहा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सऊदी अरब में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। मक्का, मदीना और जद्दा समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कें ज़ेर आब आने से शहरियों को मुश्किलात। उर्दन में भी 17,000 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कौमी खजाने में 3 अरब 49 करोड़ की खतीर रकम जमा कराई गई। बदउनवान अनासिर से 16 करोड़ वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए गए। एंटी करप्शन ने 2 अरब से ज्यादा मालियत की सरकारी अराजी माफिया और 62 अफराद से वागुजार कराई। महकमा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रेलवे अफसरान की बड़ी नाअहली से पर्दाफाश। चीन से 149 मिलियन डॉलर की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में काबिल इस्तेमाल ना होने का इंकशाफ। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर ना बनने से ब्रेक नहीं लग सकती। ट्रेन हादसा बढ़ने का इम्कान। बोगियों की इंस्पेक्शन के लिए रेलवे के दर्जनों अफसरान ने चीन यात्रा की। बोगियां फिर भी पटरियों पर ना आ सकी। खतरे की घंटी बज गई। चीन में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट की पाकिस्तान में तस्दीक। कराची में कोरोना के नए वेरिएंट के 6 केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान के मुताबिक ये केसेस वेरिएंट XBB और XBB1 के हैं। डिफेंस में 3, शादमान होम्स और तारिक रोड पर एक कोरोना केस रिपोर्ट हुआ।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोविड सूरत हाल पर जायजा इजलास। कोरोना की सूरत हाल, नई इक़साम और रोकथाम के इक़दाम पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का मलेशिया हम मनसब इस्माइल साबरी को टेलीफोन। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। दोनों वज़राए आज़म का पाकिस्तान मलेशिया बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में चिकन बुलंद तरीन सतह पर, 1 किलो गोश्त ने छठी सेंचुरी भी बना ली। कोयटा में बराबर मुल्क का गोश्त 570, लाहौर में 524 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मुल्क में आटे का भी शदीद बहरान, मुतादिद शहरों में फी किलो आटा 140 रुपए का हो गया। गंदम के सस्ते दामों फराहमी के लिए पंजाब में टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमती कर्जों में 100 अरब रुपए की कमी से गंदम खरीदारी के अमल में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पंजाब में गंदम का डेली कोटा 23,000 मेट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया। मारूफ एंकर पर्सन मिशेल बुखारी इंतकाल कर गई। मिशेल बुखारी कैंसर के आर्जे के बायस कुछ अरसे से अलील थी। मिशेल बुखारी ने न्यू न्यूज़ से भी वाबस्ता रही। PTV समेत मुख्तलिफ टीवी चैनल पर तवील अरसा खिदमत अंजाम दी। और उस्तादों के उस्ताद के लिए एक और बड़ा आलमी एजाज। पाकिस्तान की शान नुसरत फ़तेह अली खान कवाली की सल्तनत के आइकॉन करार। अमेरिका के मारूफ जरीदे रोलिंग स्टोन ने लेजेंडरी गुलकार को दुनिया के 200 अजीम तरीन गुलकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का तारुफ शहंशाह कवाली की सल्तनत का आइकॉन के तौर पर कराया है।